नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। धनवार प्रखंड के गोड़ाजी में संचालित एक निजी नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टर के द्वारा गलत ऑपरेशन से एक महिला की गई जान। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। क्लिनिक छोड़कर फरार हुआ डॉक्टर। समाहरणालय परिसर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने सांसद कक्ष का किया उद्घाटन। एसपी समेत अन्य नेता रहे मौजूद। लोगों को मिलेगी सुविधा। सिविल कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का किया गया आयोजन। पारिवारिक वाद एवं चेक बॉन्ड से संबंधित 86 मामलों का किया गया निष्पादन। 28,31,650 की राजस्व वसूली। कई न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। 4 मार्च को होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर पार्टी कार्यालय में हुई महिला मोर्चा की बैठक। कार्यक्रम का ऐतिहासिक बनाने पर की गई चर्चा। सीएम समेत कई मंत्री और नेता होंगे शामिल। और बरगंटा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू हुआ आंखों से संबंधित बीमारी का उपचार। मोतियाबिंद का भी होगा फ्री में इलाज। मरीजों को मिलेगी सहूलियत। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के कोड़ाडी में संचालित एक निजी नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टर के द्वारा महिला का गलत ऑपरेशन किए जाने के बाद महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक महिला के परिजन व आसपास के लोग निजी नर्सिंग होम पहुंचकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। बताया गया कि घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया है। वहीं लोगों की माने तो मैट्रिक पास सलीम अंसारी ने फर्जी डॉक्टर बनकर महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद महिला का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया और महिला की मौत हो गई। घटना के बाद क्लिनिक के बाहर शव रखकर परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं फर्जी डॉक्टर सलीम अंसारी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया है। पिछले कई वर्षों से इसी तरह सलीम अंसारी फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करते आ रहा है। इस दौरान कई बार मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन रसूखदार और राजनीतिक पहुंच होने के कारण बार बार बच जाते हैं। यहाँ से अच्छा वो नहीं हो पा रहा है। ले जाओ रांची, मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, अच्छा से इलाज होगा, वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा और वहाँ अच्छा से इलाज हो पाएगा। यहाँ पर नहीं वो सक्सेस हो रहा है। और उसके बाद में हम लोग क्या किए, नहीं बोले कि कागज़ दे दो हमको, वो ऑपरेशन का कागज़, दवाई का कागज़, कोई कागज़ नहीं दिया हमको। और इसी तरह बात से बोल हम फ़ोन से बात करेंगे। उसके बाद में हमको भेज दिया रांची में जब हमको ले लिया, जब वहाँ गए हम लोग तो वहाँ जब भर्ती किए तो बोला कि सिर्फ पैसा का डिमांड कर रहा था कि हमको 10,000 दो, 15,000 दो, एक बार में, एक दिन में 80-90 हज़ार का चार्ज कर रहा था। हम लोग नहीं सक पा रहे थे वहाँ। और वहाँ इस तरह से हुआ। फिर डॉक्टर से पूछे कि मतलब इतना सीरियस हो रहा है, बोल कुछ नहीं होगा, आपको पैसा नहीं लगेगा, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोले कि इतना पैसा लग रहा है। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि नहीं हमको हम बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी कौन डॉक्टर? ये डॉक्टर यहाँ से डॉक्टर फोन कर रहा था। कहाँ? सलीम सर फोन कर रहा था रांची हम लोग के पास कि नहीं आप लोग को पैसा नहीं लगेगा। और वहाँ पैसा की ही बात डिमांड चल रहा था पैसे कि हम लोग को पैसा भी नहीं जुटा। उसके बाद में हम फिर वहाँ डॉक्टर से मेहरबानी किए कि सर हमको पैसा नहीं हो रहा है, हमको कहीं दूसरे जगह भेज दीजिए, सरकारी में हम भर्ती करेंगे। तो उसके बाद में हम लोग पीजी ले गए, वहाँ चितरंजन ले गए, हम वहाँ पे भर्ती किए, वो ऑपरेशन किया। और डॉक्टर ने बोला कि नहीं पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें वो लीक हो गया है, एक्शन हो गया है, फॉल्ट हुआ है। तो बोल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब जो होगा सो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरे कोशिश किया, 15 दिन वहाँ रहे, लेकिन आज भी मेरा पेशेंट नहीं रहा ठीक से। कहाँ डेथ किया है? कोलकाता में। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमारी। और उसका नाम क्या था जो मृत्यु हुआ? चमेली देवी।
पपौराटांड स्थित समारोह न्यायालय परिसर में शनिवार को 4 बजे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और उपायुक्त नमन प्रियशील लकड़ा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सांसद कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार समेत कई नेता मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि समारोह न्यायालय परिसर में पूर्व में केंद्रीय मंत्री सकोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का कार्यालय था। अब राज्यसभा सांसद का कार्यालय शुरू होने से लोगों को सुविधा मिलेगी। वहीं डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि यह कार्यालय जनता की सुविधा के लिए है। जनता की जो भी समस्याएं होंगी वह हमसे अवगत कराएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार को भी अवगत कराएंगे और यथाशीघ्र समस्या का निवारण भी करेंगे। लोगों ने एक व्यवस्था की है बैठने की, काम तो सब यहीं से संचालन होगा। अच्छी बात है, उनको मिलना जुलना होगा, कुछ काम होगा, यहाँ आएंगे। मेरे घर में टूटा पड़ता था भीड़भाड़ में, अब यहाँ आने से इसीलिए इसमें आराम के लिए लोगों का काम माननीय राज्यसभा सांसद महोदय श्री सरफराज अहमद सर के सांसद सुविधा केंद्र का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि गिरिडीह जिला का जो समाहरणालय है वो कंपोजिट और इंटीग्रेटेड ये भवन है, जिसमें कि लगभग हमारे सभी कार्यालय यहाँ पे अवस्थित हैं और कुछ शहर के अन्य जगह पे हैं। इसमें माननीय सांसद कोडरमा लोकसभा क्षेत्र सह केंद्रीय मंत्री महोदय का और माननीय सांसद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र महोदय का भी यहाँ पे चेंबर है और इसके साथ ही माननीय राज्यसभा सांसद महोदय का भी यहाँ पे चेंबर है। हम लोग ये मानते हैं कि सांसद सेवा केंद्र होने के नाते जो गिरिडीह की जो जनता है वो यहाँ पे माननीयों से मिल सकेंगी, उनके प्रतिनिधियों से मिल सकेंगी। समाहरणालय में भी पदाधिकारियों से मिलना हो जाएगा और माननीयों के साथ भी यहाँ पर मिलना हो जाएगा। एक जगह सेंट्रलाइज होने से जो काम का जो सुलभता रहता है वो आसान होता है सभी के लिए और हम लोग ये जरूर आशा करते हैं कि हम लोग जो भी आपस में जो कार्य समन्वय स्थापित करके करते हैं वो और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और आगे इसका बेहतरीन हो सकता है। झालसा रांची के निर्देशानुसार शनिवार को 11 बजे से कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर पारिवारिक वाद एवं चेक बाउंस संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। डालसा की प्रभारी सचिव सीमा मिंज के नेतृत्व में यहां कुल 5 पीठों का गठन किया गया था। इस दौरान कुल 86 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं 28,31,650 रुपए के राजस्व की वसूली की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश मनोज चंद्र झा ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन आम जनों एवं पक्षकारों को मामले का निष्पादन पक्षकारों की सहमति से करने हेतु झालसा रांची के निर्देश पर किया गया है। इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। मौके पर कई न्यायिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में शनिवार को 12 बजे से महिला मोर्चा की बैठक हुई। इस मौके पर आगामी 4 मार्च को होने वाले झामुमो का 52वां स्थापना दिवस समारोह की तैयारी हेतु चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमिला मेहरा ने की। कहा कि होने वाले स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही गांडे विधायक कल्पना सोरेन के लिए उनके राजनीतिक जीवन शुरू करने का पहला वर्षगांठ भी है, इसलिए इस बार महिलाओं का योगदान हर वर्ष से बढ़कर रहे, इसके लिए हम लोगों को युद्ध स्तर पर क्षेत्र में जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को स्थापना दिवस में आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। कहा कि शहर के विभिन्न चौक चौराहे को सजाया जाएगा ताकि लोगों को अपना शहर भव्य लगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विभिन्न जगहों पर भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, नेता, कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। बैठक में जिला परिषद सदस्य हिंगामुनी मुर्मू, पूर्व जिला परिषद सदस्य बबली मरांडी, निवर्तमान सचिव ज्योति सोरेन,
अनामिका मुर्मू, अंजलि किस्कू, प्रमिला देवी, शांति मुर्मू, पूजा मुर्मू, किरण देवी, सुमित्रा देवी, आसमा खातून, मुखिया आशा देवी, जलानी बानो, नंदा सिंह, किरण कुमारी, सुनीता कुमारी, मीरा देवी, सरिता चौड़े, पन्नू देवी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थीं। आज जिला कार्यालय में 4 मार्च की तैयारी को लेकर के महिला मोर्चा की बैठक की गई और चूँकि ये 52वां वर्ष स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है तो सबको बहुत ही हम सभी उत्साहित हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो झारखंड राज्य अलग हुआ और किस तरह से इतिहास एक बना है उससे भी हम लोग प्रेरित लेते हैं, अपने गुरु जी से प्रेरित लेते हैं, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी से, कि उनके माध्यम से ही आज और महिलाओं के हक अधिकारों की बातें की जा रही हैं और वो हक अधिकार महिलाओं को मिल भी रहा है। और एक सशक्त, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि एक सशक्त झारखंड हो हमारा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारे सरकार के माध्यम से सशक्त झारखंड का निर्माण निश्चित है। और हम लोग सभी महिलाएं, वो कहते हैं ना कि गाड़ी 2 पहियों से चलता है और महिला लोग जिस तरह से अभी भागीदारी हुई है तो कहीं ना कहीं बैलेंस बहुत अच्छा है। और हम सभी महिला लोग ये संकल्प लिए हैं कि आने वाले समय में और भी हर तरह से महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे, हर वर्ग की महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सशक्त रूप में एक महिला मोर्चा भी निखर करके सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा की एक बैठक रखी गई थी। बैठक की अध्यक्षता हमारी बहन प्रमिला दीदी ने की है और यह ऐतिहासिक स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर क्योंकि झंडा मैदान में 4 मार्च को स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर हमने बैठक रखी और सभी जितना माता बहनी बहन लोग आई हुई थी सब अपने अपने विचार को रखी। क्योंकि मैं हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो भी सरकारी योजना चलाए हैं और काफ़ी महिला लोग उसमें खुश है, या महिला समान योजना हो या राशन कार्ड हो या विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, जो भी सरकारी योजना है या सभी फूले भाई योजना हो, काफ़ी महिला लोग इसमें एक्टिव हो चुकी है। और मैं कल्पना दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो भी महिला एक्टिव नहीं थी और कल्पना दीदी को देख के और सभी महिला लोग एक्टिव हो चुकी है, इसलिए अधिक से अधिक महिला लोग भागीदारी निभाएगी झंडा मैदान में ऐतिहासिक रैली रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल। आज हम लोग 4 मार्च का तैयारी में हम लोग बैठे हैं। इस बार ऐतिहासिक रहेगा 4 मार्च। इसका 4 मार्च के दिन ही कल्पना मुर्मू सोरेन पार्टी में आई है। उनका नेतृत्व में पूरा झारखंड में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुमत सरकार बनाएंगे, इसलिए इस बार ऐतिहासिक रहेगा। महिला लोग का अधिक से अधिक इस बार जुटान रहेगा। सभी प्रखंड से महिला लोग आई थी, उन लोग का भी कहना है कि पूरा इस बार महिला लोग आएगी, पूरा उत्साह है गांव देहात में भी, इसलिए इस बार बहुत महिला लोग आएंगी और ऐतिहासिक रहेगा। हम लोग धन्यवाद देंगे कल्पना मुर्मू सोरेन को, इसलिए धन्यवाद देंगे कि कल्पना मुर्मू सोरेन आने के बाद पार्टी में और भी सशक्त हुआ और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना। बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में आंखों की बीमारी का इलाज एवं मोतियाबिंद का ऑपरेशन आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में शुरू हो गई है। शनिवार शाम इसकी जानकारी नर्सिंग होम से दी गई। बताया गया कि इसके तहत शनिवार को 3 मरीजों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विनय गुप्ता के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि 70 वर्ष के ऊपर के सभी मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। साथ ही 70 वर्ष के सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों। उसका मोतियाबिंद का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। इससे पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक, यूरोलॉजी, हड्डी आदि से संबंधित सर्जरी गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में मुफ्त में किया जाता था। अब आंखों का इलाज भी यहां पर में आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में किया जाएगा। निश्चित रूप से सुविधा के यहाँ शुरू होने से गरीब और सामान्य तबके लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में अब आंखों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में किया जाएगा।
मोतियाबिंद हो या कुछ भी इलाज हो, या अगर कोई आंखों का ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो हमारे गिरिडीह के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता के द्वारा यहाँ पे यह सुविधा उपलब्ध हो गई। अब पहले हमारे यहाँ ऑलरेडी आयुष्मान भारत के तहत हड्डी संबंधित, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी आदि में इलाज किया जा रहा था, लेकिन अब एक ही जगह पे, एक ही बिल्डिंग के अंदर अब आंखों का इलाज की सुविधा उपलब्ध हो गई है। और परसों ही हमारे यहाँ 3 मरीजों का आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज किया गया है। और ये भी बता दूंगा, 70 साल की उम्र के सभी वर्ग के लोग अब आयुष्मान भारत के तहत अपना इलाज आंखों का आराम से करा सकते हैं, क्योंकि और इसमें ऐसी कोई राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना आधार कार्ड लाना है और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज कराए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को 1 बजे डीसी ऑफिस से बाइक रैली निकाली गई। इस रैली को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी समेत समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटी के जन्म पर भी समाज में फैली गलत धारणाओं को मिटाकर हम एक सुदृढ़ समाज व सकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करना है। कहा कि बेटी भी समाज के उत्थान का कारण बन सकती है। इस प्रकार की गतिविधियों से हम समाज को बेटी बचाओ संरक्षण का संदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों को लेकर समाज में फैली हुई भेदभाव को मिटाना है, साथ ही जेंडर रेशियो में भी सुधार करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जन्म लेने के बाद से स्नातक तक लड़कियों को सहायता राशि दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी की रक्षा करना सबका दायित्व है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसके तहत में हम लोगों ने अभी बीते महीने जब हम लोगों की दिशा की बैठक हुई थी तो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जो उस विभाग की माननीय मंत्री महोदया हैं उनके द्वारा भी इसके संबंध में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत में हम लोग बेटियों को कैसे हम लोग उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं और कैसे हम लोग विभिन्न योजना के माध्यम से उनको का ये मानना है कि किसी भी तरह के उनके योगदान को हम लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। और पुलिस की तरफ से भी हम लोग ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध किसी प्रकार की जो हिंसा है उसको सख्ती से पुलिस निपटेगी और इस तरह के जो भी असामाजिक तत्व हैं या किसी भी तरह की जो महिला विरोधी किसी तरह के जो भी कार्य हैं वो उसको लेके पूरा तंत्र पूरा प्रशासन बहुत ही सीरियस है और हम लोग चाहेंगे कि हमारी गिरिडीह की जो बेटियां हैं वो मजबूत बने और हमारे समाज के विकास में वो अपना महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हम लोग जनवरी से ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विभिन्न गतिविधियां हमारे पूरे गिरिडीह जिले में हो रही है और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए ये बाइक रैली पुलिस बल के द्वारा, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन होता है और उनके साथ ही हम लोग काम करते हैं। तो आज की ये बाइक रैली उसी को एक अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से पुलिस बल के साथ हम लोगों ने किया है। पीरटांड के खुखरा स्थित नावाडीह में शनिवार को 3 बजे तक सीआरपीएफ की 154 बटालियन द्वारा उपयोगी वस्तुओं का वितरण ग्रामीणों के बीच किया गया। साथ ही मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक साकेत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक ब्रजेश सिंह, कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी के निर्देश पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इस कार्यक्रम को गति दी गई। कैंप में जिसमें नावाडीह, पर्वतपुर, पांडेडी, बेलाटाड़, पुरवों, असुराडीह, विकटपुर और बागमारी गांव के ग्रामीण महिला, पुरुष एवं बच्चे ने अपना स्वास्थ्य का जांच करवाया। मौके पर स्थानीय सम्माननीय नागरिक भी उपस्थित रहे। इस निःशुल्क वितरण शिविर के संबंध में सीआरपीएफ 154 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी ने बताया
कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो गांव के सामान्य नागरिक हैं उनके साथ सुरक्षा बलों का बेहतर संबंध न केवल प्रभावित हो बल्कि प्रगाढ़ हो। इसलिए इरारो, सीआरपीएफ व पुलिरा का इन क्षेत्रवासियों के साथ एक प्रभावी संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर खेल का सामान, क्रिकेट बैट, फुटबॉल सेट, वॉलीबॉल सेट, सोलर लालटेन, कंबल, साथ ही घरेलू आवश्यकता के सामान, स्कूल बैग, पेंसिल इत्यादि का वितरण किया गया। इस आयोजन में सहायक कमांडेंट CS थोम्बा सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हर्ष झा, अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। धनवार प्रखंड के गोड़ाजी में संचालित एक निजी नर्सिंग होम में फर्जी डॉक्टर के द्वारा गलत ऑपरेशन से एक महिला की गई जान। परिजनों ने किया जमकर हंगामा, क्लिनिक छोड़कर फरार हुआ डॉक्टर। समाहरणालय परिसर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और DC नवनप्रेस लकड़ा ने सांसद कक्ष का किया उद्घाटन। SP समेत अन्य नेता रहे मौजूद, लोगों को मिलेगी सुविधा। सिविल कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का किया गया आयोजन। पारिवारिक वाद एवं चेक बॉन्ड से संबंधित 86 मामलों का किया गया निष्पादन। 28,31,650 की राजस्व वसूली। कई न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। 4 मार्च को होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर पार्टी कार्यालय में हुई महिला मोर्चा की बैठक। कार्यक्रम का ऐतिहासिक बनाने पर की गई चर्चा। CM समेत कई मंत्री और नेता होंगे शामिल। और बरगंटा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू हुआ आंखों से संबंधित बीमारी का उपचार। मोतियाबिंद का भी होगा फ्री में इलाज, मरीजों को मिलेगी सहूलियत। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।